Hello everyone, welcome back to the channel Fearless Maths. In this video, we are going to do some more questions on the chapter indices. Before watching this video, my suggestion is to watch the previous videos of indices part 1. Then ये वीडियो को आप लोग देखेंगे तो अच्छा से आपको समझ में आएगा क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने बेसिक्स पूरा क्लियर किया है व्हाट इज एक्सपोनेंट व्हाट इज फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड सम बेसिक क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे एक क्विक रिवीजन करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का एंड देन फिर हम लोग फर्दर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स कितना लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हम लोग का टोटल 8 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है। फर्स्ट क्या है a टू द पावर m into a to the power n is equals to a to the power m plus n. Second क्या है a to the power m whole power n is equals to a to the power m into n. A to the power m divided by a to the power n is equals to a to the power m minus n. A to the power m into b to the power m is equals to a into b whole power m. A by b whole power m is equals to a to the power m divided by b to the power m. Then a to the power minus n is equals to 1 by a to the power 1 by a to whole power n is equals to 1 by a to the power n. Then a to the power n is equals to b to the power n. Then हम लोग का क्या हो जाएगा a is equals to b होगा when n is not equals to 0। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम लोग का क्या है a to the power m is equals to a to the power n। दिस implies हम लोग का m is equals to n होगा प्रोवाइडेड a should not be equals to 1। ठीक है, और नोट हम लोग का क्या होता है इफ a and b are the different positive prime integers, then a to the power m, b to the power n is equals to a to the power l, b to the power k। देन हम लोग का क्या हो जाएगा जो बेस हम लोग का सेम है जैसे a एंड a यहाँ पे सेम है तो m इज इक्वल्स टू l एंड n इज इक्वल्स टू k और a टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब तो ये सारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के थ्रू ही हम लोग को सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसीलिए पहले हम लोग क्या करेंगे प्रीवियस वीडियो में जाके देखें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पूरा बेसिक से हम लोग क्लियर किए हैं। दिस इसमें हम लोग सिर्फ रिविजन किए एंड हम लोग नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। Now the first question is if a is equals to c to the power z, b is equals to a to the power x and c is equals to b to the power y, prove that x, y, z is equals to 1। तो हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग क्या करेंगे पहले ये गिवन पार्ट को मेंशन किए a इज इक्वल्स टू c टू द पावर z, b इज इक्वल्स टू a टू द पावर z एंड a इज इक्वल्स टू b सॉरी c इज इक्वल्स टू b टू द पावर y। देन हम लोग का क्या हो जाएगा a इज इक्वल्स टू सी टू द पावर z, हम लोग इसी में प्रोसेस करेंगे। पहले हम लोग का यहाँ पे a इज इक्वल्स टू सी टू द पावर z दिया एंड c का वैल्यू क्या दिया, c इज इक्वल्स टू b टू द पावर y। तो हम लोग सिंपली सब्स्टिट्यूट करेंगे c टू द पावर c इज इक्वल्स टू b टू द पावर y का वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे ये वाला इक्वेशन में जो हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन दिया विच इज a इज इक्वल्स टू सी टू द पावर z। तो पहले हम लोग वही किए सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ c वी गेट, अब हम लोग को क्या मिल जाएगा यहाँ पे a इज इक्वल्स टू b टू द पावर y होल टू द पावर z विच इज इक्वल टू बी टू द पावर वाई जेड। ठीक है, क्योंकि हम लोग का लॉस हम लोग का एक लॉ हम लोग के पास है ए टू द पावर एम होल टू द पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एम एन। तो यही वाला लॉ हम लोग यहाँ पे यूज किए। देन हम लोग अब यहाँ पे हम लोग के पास क्या वैल्यू आ गया, अब ए का वैल्यू हम लोग का आ गया ए इज इक्वल टू बी टू द पावर वाई जेड। ये हम लोग का एक इक्वेशन बन गया। देन हम लोग ये इक्वेशन में हम लोग किस ये बी वाला इक्वेशन जो हम लोग का सेकंड इक्वेशन यहाँ पे है, इसको हम लोग पुट करेंगे इसका वैल्यू, यहाँ पे बी का वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ बी वी गेट, अब हम लोग को क्या मिलेगा a इज इक्वल्स टू ए टू द पावर x होल टू द पावर वाई जेड। ठीक है, फिर हम लोग यही सेम लॉ हम लोग यूज करेंगे ए टू द पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एम एन। तो उसके थ्रू हम लोग का a का वैल्यू क्या आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एक्स वाई जेड। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अगर हम लोग का कोई भी वेरिएबल या फिर कोई भी नंबर में अगर पावर नहीं गिवन है तो हम लोग को पता है कि उसमें हम लोग बाय डिफॉल्ट क्या पावर कंसीडर करते हैं, वन पावर कंसीडर करते हैं। देन हम लोग इसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं ए टू द पावर वन इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स वाई जेड। ठीक है, देन हम लोग के पास जो लॉ है ये लॉ में क्या दिया है कि ए टू द पावर m इज इक्वल टू ए टू द पावर n। ठीक है, तो m इज इक्वल टू n हो जाता है जब हम लोग का a का वैल्यू वन ना हो। ठीक है, तो ये a एक वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ पे गिवन है कि हम लोग का एक वेरिएबल, तो हम लोग का क्या हो जाएगा दोनों पावर सेम हो जाएगा। अगर ये दोनों बेस सेम है इक्वल टू के बाद तो दोनों का पावर भी हम लोग का सेम हो जाएगा। देन हम लोग इसको मेंशन कर सकते हैं a एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1। ठीक है, now the second question is if 2 to the power x is equals to 3 to the power y is equals to 6 to the power minus z. Prove that 1 by x plus 1 by y plus 1 by z is equals to 0। ठीक है, हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं इसमें हम लोग एक लेट करते हैं कि लेट 2 to the power x is equals to 3 to the power y is equals to 6 to the power minus z is equals to k। तो हम लोग एक वेरिएबल के साथ इसको लेट कर देते हैं विच इज k। ठीक है, देन अगर हम लोग को पता है a is equals to b is equals to c is equals to d,
देन ए इज इक्वल टू बी डी होगा, बी इज इक्वल टू बी डी होगा एंड सी इज इक्वल टू बी डी होगा। ठीक है, तो वही हम लोग पार्ट को एग्जीक्यूट किए। पहले टू टू द पावर एक्स इज इक्वल टू के, तो टू का वैल्यू क्या हो जाएगा, के टू द पावर वन बाई एक्स। ठीक है, इफ ए टू द पावर एन हम लोग का, इफ ए टू द पावर एन इज इक्वल टू बी होता है, तो ए इज इक्वल टू बी टू द पावर वन बाई एन होता है। ठीक है, ये सिंपल हम लोग फ्रैक्शनल एक्सपेंशन या फ्रैक्शनल इंडिसेस में हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो प्रीवियस वीडियो पहले कवर करें, देन हम लोग ये वीडियो में आएंगे तो ये सब इजीली समझ में आए। तो फ्रैक्शनल इंडिसेस में क्या डिफाइन किया हुआ है कि ए टू द पावर एन हम इज इक्वल टू बी दिया है, तो ए इज इक्वल टू बी टू द पावर वन बाई एन होता है। ठीक है, तो वही सेम पार्ट हम लोग यहाँ पे यूज किए, टू इज इक्वल टू के टू द पावर वन बाई एक्स। और सी सेम हम लोग थ्री टू द पावर वाई इज इक्वल टू के होगा, तो थ्री इज इक्वल टू के टू द पावर वन बाई वाई। एंड सिक्स टू द पावर माइनस जेड इज इक्वल टू के है, तो के सिक्स इज इक्वल टू के टू द पावर माइनस जेड। ठीक है, यहाँ तक इजी। देन अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें फर्दर सॉल्यूशन करते हैं। ये लास्ट वाला जो इक्वेशन हम लोग का यहाँ पे मेंशन किया, सिक्स इज इक्वल टू के टू द पावर माइनस वन बाई जेड, हम लोग इसमें हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो सिक्स को हम लोग लिख सकते हैं टू इंटू थ्री के फॉर्म में। ठीक है, तो पहले सिक्स को हम लोग लिखे टू इंटू थ्री इज इक्वल टू के टू द पावर माइनस वन बाई जेड। देन टू का वैल्यू क्या हो गया, टू का वैल्यू हम लोग का यहाँ पे मेंशन किया है, तो वही वैल्यू को हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो टू इज इक्वल टू के टू द पावर वन बाई एक्स, तो हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू इज इक्वल टू के टू द पावर वन बाई एक्स। एंड थ्री का वैल्यू क्या दिया, के टू द पावर वन बाई वाई, तो यहाँ पे हम लोग थ्री का वैल्यू हम लोग लिख दिए के टू द पावर वन बाई वाई इज इक्वल टू के टू द पावर वन बाई जेड। ठीक है, अब यहाँ पे बेस सेम है एंड दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो बेस सेम एंड मल्टीप्लाई के फॉर्म में होता है, तो कौन सा लॉ हम लोग यूज करेंगे, ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एम प्लस एन। ठीक है, वही हम लोग यूज किए, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, के टू द पावर वन बाई एक्स इंटू के टू द पावर वन बाई वाई इज इक्वल टू के टू द पावर वन बाई एक्स प्लस वन बाई वाई इज इक्वल टू के टू द पावर वन बाई जेड। अब हम लोग का यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों का बेस इज सेम। ठीक है, अगर बेस सेम है और ये दोनों इक्वल है, तो हम लोग को पता है कि दोनों का पावर भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो वही सेम चीज हम लोग किए, यहाँ पे बेस सेम है, तो हम लोग क्या किए, दोनों पावर को इक्वल कर दिया, विच इज वन बाई एक्स प्लस वन बाई वाई इज इक्वल टू माइनस वन बाई जेड। ठीक है, नाउ अब हम लोग का ये माइनस वन बाई जेड को हम लोग राइट हैंड साइड से अगर लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो ये क्या है, माइनस में है, तो लेफ्ट हैंड साइड जाके एक इसमें चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। तो नाउ इट विल बिकम वन बाई एक्स प्लस वन बाई वाई प्लस वन बाई जेड इज इक्वल टू जीरो, हेंस प्रूव। Now the next question is, if x to the power 4, y to the power 2 and z to the power 3 is equals to 49392, find the values of x, y and z where x, y and z are the different positive primes. ठीक है, तो how to solve this type of question? So first we have to prime factorize the number 49392, which is 49392 is equals to 2 to the power 4 into 3 to the power 3, 3 to the power 2 into 7 to the power 3। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग फाइव सिक्स सेवन एट सारा क्लास में हम लोग इसको किए हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में प्रॉब्लम नहीं होगा किसी को। ठीक है, तो पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो वो उसको हम लोग फिर हम लोग जो भी हम लोग के पास टू इंटू टू कंडीशन में आएगा, तो उसको हम लोग टू के पावर में हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो सिंपली अब हम लोग को पता चल गया कि एक्स टू द पावर फोर इंटू वाई टू द पावर टू इंटू जेड टू द पावर थ्री इज इक्वल टू टू द पावर फोर इंटू थ्री टू द पावर टू इंटू सेवन टू द पावर थ्री। ठीक है, ये फॉर्म में आ गया। अब हम लोग का बेस अगर सेम, सॉरी, पावर अगर सेम होता है, तो बेस का वैल्यू भी इक्वल होगा, अगर इक्वल्स टू के फॉर्म में दिया है, तो यहाँ पे एक्स टू द पावर फोर और यहाँ पे टू टू द पावर फोर दिया है, तो ये दोनों का पावर सेम है, तो बेस भी हम लोग का सेम होगा, तो एक्स का वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा, सिंपली टू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे y टू द पावर टू है, यहाँ पे थ्री टू द पावर टू है, तो पावर सेम है, तो y का वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा, सिंपली थ्री हो जाएगा। एंड यहाँ पे z टू द पावर थ्री है, यहाँ पे सेवन टू द पावर थ्री है, तो यहाँ पे पावर सेम है, तो z का वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा, सिंपली सेवन हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ हम लोग को याद रखना है कि ये जो नंबर दिया है, इस नंबर को हम लोग को प्राइम फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पे हम लोग का थोड़ा सिंपल ट्रिक हम लोग का यही है कि इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना याद रखना होगा। देन ये क्वेश्चन बहुत इजी है, फोर लाइन का क्वेश्चन है, बहुत इजीली हम लोग का बन जाता है। अगर हम लोग को ये स्टेप्स नहीं याद है, तो ये क्वेश्चन हम लोग का नहीं बनेगा। Now the next question is, if p to the power minus 1 q to the power 2 whole divided by p to the power 2 q to the power minus 4 whole to the power 7 divided by p to the power 3 q to the power minus 5 whole divided by p to the power minus 2 q to the power 3 whole power minus 5 is equals to p to the power x q to the power y. Find x plus y where p and q are the positive prime. तो हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, पहले हम लोग को क्या करना है, x एंड y का वैल्यू फाइंड करना है, एंड देन उसको हम लोग ऐड करके हम लोग उसका फाइनल आंसर देंगे। ठीक है, तो x एंड y का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लोग का जो राइट हैंड साइड में जो हम लोग का फॉर्म दिया है, लेफ्ट हैंड साइड में भी हम लोग उसको सेम फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, एंड देन जो p का वैल्यू होगा, p का पावर जो होगा वो x का वैल्यू हो जाएगा, एंड जो q का पावर होगा वो y का वैल्यू हो जाएगा।
ठीक है। तो सिंपली हम लोग ये फॉर्म को कैसे चेंज करेंगे, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करके चेंज करेंगे। ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को लगाएंगे यहाँ पे एंड इस फॉर्म में चेंज करके एक्स एंड वाई का वैल्यू को फाइंड करें। ठीक है। तो ट्राई दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बाय योर ओन एंड देन हम लोग इसका सॉल्यूशन को, देन आप लोग इसका सॉल्यूशन को इस यहाँ पे चेक करें। ठीक है। तो हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, ये p टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई p टू द पावर 2 है, तो हम लोग ये दोनों डिवाइड में एंड बेस सेम है, तो हम लोग को सिंपली क्या करना है, माइनस करना है दोनों का पावर को। ठीक है। वैसे ही ये q का पावर को भी हम लोग का q को भी वैल्यूज को माइनस करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग वैसे ही माइनस एंड यहाँ पे भी माइनस। ठीक है। तो उसको हम लोग एज इट इज फॉर्म में लिख दिया, p टू द पावर -1 -2, q टू द पावर 2 माइनस -4, p टू द पावर 3 -2 एंड q टू द पावर -5 -3। ठीक है। देन हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी टू द पावर -3 क्यू टू द पावर 6 होल पावर 7 डिवाइडेड बाई पी टू द पावर 5 क्यू टू द पावर -8 होल पावर -5। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब हम लोग ये नेगेटिव पावर है, हम लोग इसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली हम लोग इसको फ्रैक्शन में लिख देंगे। ठीक है। जैसे हम लोग का ए टू द पावर -n इज इक्वल टू ए टू द पावर 1 बाई सॉरी ए टू द पावर -n इज इक्वल टू 1 बाई ए टू द पावर n। तो उसी फॉर्म में हम लोग अगर ये पी टू द पावर 5 क्यू टू द पावर -8 को अगर हम लोग ए कंसिडर करें, तो हम लोग इसको मेंशन कर सकते हैं 1 बाई पी टू द पावर 5 क्यू टू द पावर -8 होल पावर 5। ठीक है। ना अब हम लोग का यहाँ पे डिवाइड के फॉर्म में है, तो इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में चेंज करने के लिए हम लोग को पता है फ्रैक्शन को क्या करते हैं, हम लोग रिवर्स कर देते हैं। ठीक है। हम लोग का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा। तो हम लोग सिंपली उसी फॉर्म में लिख दिए, पी टू द पावर -3 क्यू टू द पावर 6 होल पावर 7 इंटू पी टू द पावर 5 क्यू टू द पावर -8 होल पावर 5। ठीक है। ना अब हम लोग को पता है ए टू द पावर m इंटू सॉरी ए टू द पावर n होल पावर m अगर हम लोग को कंसिडर किया है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, ए टू द पावर nm। ठीक है। यहाँ पे ए टू द पावर, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग का मेंशन यहाँ पे किया हुआ ए बी होल पावर अगर m कंसिडर किया है, तो हम लोग का a के साथ भी m पावर में आ जाएगा एंड b के पावर साथ भी m पावर में आएगा। तो हम लोग वैसे ही करेंगे, ये 7 हम लोग का p के पावर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, से q के पावर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा एंड सेम हम लोग का यहाँ पे 5 भी p के पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड ये 5 हम लोग का q के पावर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। नाउ तो हम लोग इसको नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 7 पी टू द पावर -21 क्यू टू द पावर 7 6 42 पी टू द पावर 25 एंड क्यू टू द पावर -40। ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, पी टू द पावर, अब हम लोग को यहाँ पे पता है ये दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। ठीक है। ये चारों हम लोग का मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो हम लोग इसको सिंपली मेंशन कर सकते हैं कि ये p और ये p जो है दोनों हम लोग का आपस में मल्टीप्लाई के फॉर्म में होगा, तो बेस अगर सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है। बेस सेम तो पावर, अगर पावर हम लोग का क्या होगा, प्लस होगा, यहाँ पे भी सेम बेस सेम है तो पावर हम लोग का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, -21 प्लस 25 एंड यहाँ पे हम लोग का क्या है 42 प्लस, अब यहाँ पे क्या होगा, ये -40 है तो हम लोग इसीलिए यहाँ पे -40 को मेंशन किया। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अब हम लोग ये दोनों को माइनस कर देंगे, -21 प्लस 25 विच इज 4 एंड 42 -40 विच इज 2। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, x का वैल्यू हम लोग का 4 आ गया एंड y का वैल्यू हम लोग के पास 2 आ गया। ना अब हम लोग को लास्ट में क्या करना है, x प्लस वाई का वैल्यू फाइंड करना था। ठीक है। ये स्टेप नहीं भूलना हम लोग को। ठीक है। ये स्टेप अगर भूल गए तो हम लोग का आंसर अल्टीमेटली रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि फाइंड x प्लस वाई, सिर्फ x एंड y का वैल्यू यहाँ पे नहीं बोला, x प्लस वाई का वैल्यू हम लोग को फाइंड करने बोला। ठीक है। तो ये बहुत स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक कर देते, तो ये मिस्टेक नहीं करना, हम लोग को क्वेश्चन को अच्छा से समझना है एंड देन उसका सॉल्यूशंस को बनाना। ठीक है। तो अब हम लोग लास्ट में x प्लस वाई हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, 4 + 2 विच इज 6। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर x। तो इक्वेशन हम लोग का क्या गिवन है, रूट ऑफ p बाई क्यू इज इक्वल्स टू q बाई p होल पावर 1 माइनस 2x। ठीक है। तो हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, हम लोग को सिंपली पता है कि हम लोग का ये बेस अगर सेम है तो हम लोग का पावर क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। वही लॉज को हम लोग को यूज करके इसको हम लोग को सॉल्व करना। ठीक है। तो पहले ट्राई दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बाय योर ओन। ठीक है। वीडियो को पॉज करें, अपने से ट्राई करें, आंसर को लेके आए, देन चेक करें इसका सॉल्यूशन अगर सही हो रहा है कि नहीं। अगर आपका सॉल्यूशन को सही हो रहा है तो मतलब आप लोगों को इंडिसेस चैप्टर आप लोगों को अच्छा से समझ में आया, लॉज ऑफ इंडिसेस क्या होता है अच्छा से समझ में आया। ठीक है। तो अब हम लोग इसका सॉल्यूशन को चेक करते हैं। तो कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, पहले हम लोग वही फॉर्म किए, पहले हम लोग को पता है कि रूट ऑफ p बाई क्यू विच इज इक्वल टू, हम लोग इसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं p बाई क्यू होल पावर 1/2। ठीक है।
तो ये हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोग फ्रैक्शनल इंडिसेस पढ़े हैं, उसमें हम लोग को पता है कि अगर स्क्वायर रूट मेंशन है तो उसका पावर, उसको हम लोग पावर के फॉर्म में कैसे मेंशन कर सकते हैं, 1/2 के फॉर्म में। अगर क्यूब रूट गिवन है तो हम लोग कैसे उसको मेंशन कर सकते हैं, 1/3 के फॉर्म में। अगर हम लोग को फोर्थ रूट गिवन है तो हम लोग कैसे मेंशन कर सकते हैं पावर के फॉर्म में, 1/4 के फॉर्म में। ठीक है, तो ये हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़े हैं। तो अगर आप लोग ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहले प्रीवियस वीडियो को देखें, एंड देन ये वीडियो में आएंगे तो आपको बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, पी बाई क्यू होल पावर 1/2 इज इक्वल टू क्यू बाई पी होल पावर 1 - 2x। ठीक है, ना अब हम लोग को पता है कि पावर, ये बेस को हम लोग को सेम करना होता है, तो यहाँ पे पी बाई क्यू एंड यहाँ पे क्यू बाई पी है, तो दोनों में से किसी एक को हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग चेंज करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, अगर हम लोग को पता है फ्रैक्शन है गिवन है, तो अगर हम लोग उसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में चेंज करना होता है तो पावर में हम लोग क्या चेंज करते हैं, नेगेटिव साइन को लगाते हैं। ठीक है, अगर पावर में हम लोग -1 कंसिडर कर दिए तो हम लोग का क्या हो जाएगा, सिंपली हम लोग उसको अपोजिट फ्रैक्शन को रिवर्स करके हम लोग शो कर सकते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे मेंशन किए हैं, ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई ए होल पावर -1। ठीक है, ये दोनों सेम। तो अब हम लोग वही सेम चीज किए, यहाँ पे हम लोग ये सेकेंड वाला राइट हैंड साइड है, इसको हम लोग रिवर्स कर दी। तो राइट हैंड साइड को रिवर्स करने के लिए यहाँ -1 लगाएं। आप लोग लेफ्ट हैंड साइड को भी रिवर्स करके लगा सकते हैं, यहाँ पे -1/2 को चेंज कर सकते हो तो यहाँ पे क्यू बाई पी हो जाएगा। एंड ये हम लोग एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक को चेंज करना, आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। ठीक है, ना अब हम लोग का बेस अगर सेम हो गया तो पावर भी हम लोग का सेम होगा। ठीक है, लॉज ऑफ इंडिसेस, ये लॉज ऑफ इंडिसेस ही है। तो अगर बेस सेम होता है तो पावर भी हम लोग का सेम होगा। तो पावर हम लोग सेम लिख दिए, 1/2 इज इक्वल टू -1 + 2x। ना अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए क्या किए, सिंपली हम लोग 1 को इसके साथ ले आए, कांस्टेंट नंबर को कांस्टेंट के साथ। ठीक है, तो ये -1 है, इधर जाके क्या हो गया, +1 में हो गया, एंड 2x हम लोग का प्लस में, तो 2x इज इक्वल टू 1/2 + 1 विच इज 3/2। एंड ये हम लोग का क्या है, टू एक्स है, मतलब 2 × x, तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो 3 × 1/2 × 1/2 विच इज 3/4, विच इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is, if 9 to the power n into 3 to the power 2 into 3 to the power n minus 2 27 to the power n whole divided by 3 to the power 3m into 2 to the power 3 is equals to 1/27, prove that m is equals to 1 plus n। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डॉट गिवन होता है क्वेश्चन में, बहुत जन इसको, अगर हम लोग का 2.3 to the power n ऐसा हम लोग के पास कुछ मेंशन किया है यहाँ पे क्वेश्चन, अगर जस्ट हम लोग का यहाँ पे हम लोग को कंफ्यूजन थोड़ा सा होता है बहुत सारा स्टूडेंट को, तो वो कंफ्यूजन को पहले हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। तो पहले हम लोग का अगर यहाँ पे मेंशन किया हुआ, जैसे हम लोग को मेंशन किया 2.3n। ठीक है, तो बहुत जन इसको 2.3 to the power n कंसिडर कर लेता है, बट हम लोग का यहाँ पे जो इंडिसेस है, यहाँ पे अगर डॉट हम लोग को मेंशन किया है, वो डॉट हम लोग को क्या मीन करता है, 2 × 3n हम लोग को मेंशन करता है। ठीक है, तो हम लोग का बुक में ऐसा कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोग का ऐसा मेंशन किया है, तो हम लोग को यहाँ पे डॉट कंसिडर नहीं करना है, हम लोग को पॉइंट कंसिडर नहीं करना है, हम लोग को क्या कंसिडर करना है, मल्टीप्लाई के पॉइंट। ठीक है, तो वो हम लोग का इस फॉर्म में हम लोग का गिवन है, इसका मीनिंग क्या है, ये है। ठीक है, तो ये चैप्टर में थोड़ा सा हम लोग का प्रॉब्लम होता है कोई कोई क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन ये हाईलाइट कर दिए प्रॉब्लम को, तो ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, नाउ अब हम लोग ये क्वेश्चन पे आते हैं, तो ये क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपली हम लोग को इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, पहले हम लोग को गिवन पार्ट, जो यहाँ पे गिवन पार्ट दिया है, इस पार्ट को हम लोग को, इस पार्ट से हम लोग को क्या फाइंड करना है, हम लोग को एम एन एन का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, या फिर डायरेक्ट हम लोग इस पार्ट से हम लोग ये फॉर्म को हम लोग को लेके आना है। ठीक है, ये गिवन फॉर्म से ये फॉर्म हम लोग को मेंशन करना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम लोग को पता है कोई भी अगर हम लोग को नंबर दिया है, प्राइम नंबर्स में नहीं दिया है, तो हम लोग उसको सिंपली पहले प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स में हम लोग चेंज करते हैं। ठीक है, तो जैसे 9 है तो 9 क्या है, 3 का स्क्वायर, 27 क्या है, 3 का क्यूब। ठीक है, तो पहले हम लोग इस फॉर्म में चेंज करेंगे, तो हम लोग वही लिखे, 9 को हम लोग 3 का स्क्वायर में मेंशन कर दिया, 27 को 3 का क्यूब में, एंड यहाँ पे भी 3 का क्यूब में मेंशन कर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब ये तीनों हम लोग का क्या है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में, एंड सबका बेस हम लोग का क्या है, सेम। ठीक है, तो सबका बेस अगर हम लोग का सेम है एंड मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो पावर क्या हो जाता है, हम लोग का सिंपली प्लस हो जाता है, तो हम लोग सिंपली वही करेंगे, 3 to the power 2n + 2 + n। एंड यहाँ पे हम लोग का क्या है, 3 × n हो जाएगा। ठीक है, तो 3 to the power 3n, एंड यहाँ पे 3 to the power 3m एंड 2 to the power 3 इज इक्वल टू 1/3 to the power 3। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये पावर को प्लस करके हम लोग मेंशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3n + 2, एंड यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, -3n। नाउ यहाँ पे होल डिनोमिनेटर में हम लोग का सेम रहेगा, एंड यहाँ पे भी हम लोग का सेम पार्ट। नाउ अब हम लोग यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर है, अभी हम लोग न्यूमरेटर में ही हम लोग सारा प्रोसेस हो रहा है, तो अब हम लोग यहाँ पे दिख रहा है 3 to the power 3n + 2, एंड यहाँ पे क्या है, 3 to the power 3n है, तो हम लोग 3 to the power 3n + 2 को हम लोग मेंशन कर सकते हैं। कैसे हम लोग इसको मेंशन कर सकते हैं, अगर हम लोग को दिया है 3 to the power 3n प्लस, सॉरी +2,
तो हम लोग इसको कैसे मेंशन कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 to the power 3n इंटू 3 to the power 2। हम लोग ये मेंशन कर सकते हैं। तो सोचो हम लोग इसको एज इट इज हम लोग इसी फॉर्म में हम लोग मेंशन किए। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको इस फॉर्म में अगर हम लोग मेंशन किए, तो अब हम लोग को यहाँ से 3 to the power 3n कॉमन आ जाएगा। तो 3 to the power 3n अगर हम लोग का कॉमन आ जाएगा, तो इसमें से हम लोग क्या बचेगा, 3 to the power 2। ठीक है, तो हम लोग वही लिखे हैं यहाँ पे, 3 to the power 2 यहाँ पे मेंशन कर दिए। एंड यहाँ से हम लोग का क्या बचेगा, 3 to the power 3n तो हम लोग कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे ओनली क्या बच जाता है, हम लोग के पास 1 बच जाता है। तो 3 to the power 3n कॉमन लिए तो क्या बचा, 3 to the power 2 माइनस माइनस 1। ठीक है, होल डिनोमिनेटर में सेम, एंड यहाँ पे भी हम लोग राइट हैंड साइड भी हम लोग का सेम। ठीक है, ना अब हम लोग यहाँ पे क्या किए, ये वाला फॉर्म में 3 to the power 2 क्या होता है, 9, 9 - 1 विच इज 8। तो हम लोग लिख दिया 3 to the power 3n इंटू एट डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई 3 to the power 3m इंटू 2 to the power 3 को हम लोग क्या मेंशन कर सकते हैं, 2 to the power 3 को हम लोग यहाँ पे लिख दिया 8। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, विच इज इक्वल टू 1/2 to the power 3। तो अब ये 8 से 8 कैंसिल, अब हम लोग का सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 8 को कैंसिल कर दी। ठीक है, अब हम लोग के पास यहाँ पे क्या बचा, 3 to the power 3n डिवाइडेड बाई 3 to the power 3m इज इक्वल्स टू 1/3 to the power 3। ठीक है, अब ये दोनों डिवाइड के फॉर्म में, एंड बेस हम लोग का सेम है। ये दोनों डिवाइड के फॉर्म में, अब हम लोग का बेस सेम है, तो हम लोग का पावर क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो पावर हम लोग का सब्ट्रैक्ट माइनस हो गया, दोनों का पावर माइनस कर दिए। तो अब हम लोग का क्या बचा, 3 to the power 3n माइनस 3m इज इक्वल्स टू, अब हम लोग ये वाला फॉर्म है, तो अब हम लोग को पता है यहाँ पे अब हम लोग का बेस को सेम करना पड़ता है। तो ये बेस को सेम करने के लिए मतलब 3 को हम लोग को न्यूमरेटर के फॉर्म में लेके आना है। तो 3 न्यूमरेटर के फॉर्म में लेके आएंगे, तो हम लोग को पावर को क्या करना पड़ेगा, पावर को सिंपली नेगेटिव करना पड़ेगा। तो वही हम लोग सेम चीज किए, 3 to the power -3। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग का स्टेप क्या हो गया, अब ये दोनों का क्या हो गया, बेस अगर सेम है तो पावर भी हम लोग का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो बेस सेम था, तो हम लोग पावर को सेम लिख दे, 3 to the power n माइनस 3 to the power m इज इक्वल टू -3। नाउ अब हम लोग 3 को कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा, n - m इज इक्वल टू -3। नाउ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, n - m इज इक्वल टू -1। नाउ अब हम लोग m को, अब हम लोग ये माइनस m को यहाँ पे लेके गए, तो किस में चेंज हो गया, m में चेंज हो गया, और 1 को यहाँ लेके गए तो n+1 में चेंज हो गया। तो हम लोग उसको लिख सकते हैं m इज इक्वल टू 1+n। ठीक है, तो हेंस दिस इज प्रूफ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। तो इक्वेशन गिवन है हम लोग का, 3 इंटू 2 to the power x+1 माइनस 2 to the power x+2 + 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम लोग अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो एक बार में हम लोग का एग्जैक्टली एग्जाम में नहीं बनेगा। तो ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो कैसे हम लोग का ये क्वेश्चन बनेगा, तो सिंपली हम लोग को पता है, पहले हम लोग 3 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे मेंशन कर दिए। ठीक है, तो पहले 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो 3 इंटू, ये क्या है, 3.2 नहीं है, यहाँ पे हम लोग वही कंसीडर करना, 3 इंटू 2 to the power x। ठीक है, तो ये हम लोग जब एक्सपेंशन मेंशन करते हैं, तो वहाँ पे मोस्टली पॉइंट हम लोग का इंटू को हम लोग डिफाइन करता है, 3 पॉइंट, ये डेसिमल नंबर नहीं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मेंशन किया 3 इंटू 2 to the power x+3 माइनस 2 to the power x इंटू 2 to the power 2 +5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अब हम लोग क्या किए, ये दोनों को हम लोग एज इट इज अरेंज करके लिख दिए, यहाँ पे भी 2x है, यहाँ पे भी 2x है, तो हम लोग ये दोनों को अरेंज कर दिया, एंड दोनों कांस्टेंट पार्ट को प्लस कर दिया। तो अब हम लोग का क्या बन गया, ये दोनों कांस्टेंट पार्ट को प्लस किए, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग क्या किए, ये दोनों को 2 to the power x को हम लोग क्या किए, सिंपली हम लोग का ये दोनों को कॉमन ले लिए, तो कॉमन लेने से यहाँ पे क्या बचा, 3, एंड यहाँ पे क्या बचेगा, 4, तो 3 - 4। तो 2 to the power x इंटू -1 विच इज इक्वल टू, अब ये क्या है, 8 है, तो 8 हम लोग का यहाँ पे क्या चल जाएगा, यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, तो सिंपली हम लोग इसको लिख दिए -8। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप हम लोग का क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अब 8 को हम लोग लिख सकते हैं, 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब ये सॉरी, पहले हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस के साथ ये माइनस कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस के साथ ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये इनटू में, तो यहाँ डिवाइड होगा, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे क्या बचा, ओनली +8 बचा। ठीक है, तो अब हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power x इज इक्वल टू 8, और 8 को हम लोग किस में चेंज कर दिया, 2 to the power 3 में, दोनों का बेस सेम है, तो x का वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा, सिंपली 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का क्या इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट था कि इसको मल्टीप्लाई करके अरेंज करके हम लोग को कॉमन लेना। ठीक है, अगर हम लोग इसको कॉमन नहीं लेंगे, यहाँ पे अरेंज करके इसको कॉमन नहीं लेंगे, तो ये क्वेश्चन हम लोग का नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर हम लोग का डायरेक्टली एग्जाम में आएगा, तो हम लोग इसमें थोड़ा सा ओवर थिंक करने लग जाएंगे, एंड हम लोग का टाइम टेकिंग हो जाएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, ना इफ आपको सब कुछ इस वीडियो में से समझ में आया,
ठीक है। और आपको सब कुछ सारा क्वेश्चंस क्लियर है, सारा प्रोसेस क्लियर है, लॉज ऑफ इंडिसेस अगर आपको क्लियर है तो प्लीज लाइक करें टू द चैनल, सब्सक्राइब करें टू द चैनल। ठीक है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें। ठीक है। एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, एनी क्वेरी, तो प्लीज कॉन्टैक्ट इन दिस कॉन्टैक्ट डिटेल। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन द ऑनलाइन क्लासेस, then please contact in this contact details. Thank you for watching this video and hope आपको ये वीडियो से क्लियर अंडरस्टैंडिंग्स मिलेगा। एंड आई गारंटी यू कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एग्जाम्स में। ठीक है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।